Good morning class 4. Welcome to Hindi grammar online classes. So students, today we will going to teach about chapter 7 Sarvnam pronoun. Okay, so please open your book page number 30 chapter 7 सर्वनाम. आज हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे. सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, इट मीन्स सर्वनाम की क्या परिभाषा है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या होती है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है. ओके स्टूडेंट्स, पढ़ना स्टार्ट करें. सभी ध्यान से सुनेंगे और सभी ध्यान से देखेंगे. परिभाषा. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. संज्ञा के स्थान पर, हमने संज्ञा पढ़ी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा. तो क्या है, संज्ञा के स्थान पर जो संज्ञा शब्द हैं उनके स्थानों पर प्रयोग में आने वाले शब्द होते हैं जो वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे हम, तुम, वह, वे, आप, कौन आदि. ओके, सबको समझ आया. जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि राम रोज सुबह जल्दी उठता है, तो इसमें राम क्या है, संज्ञा. लेकिन अब हमने क्या इसको सर्वनाम में परिवर्तन किया. वह रोज सुबह जल्दी उठता है, राम की जगह हमने क्या लगाया, वह. तो वह क्या हुआ, सर्वनाम शब्द. ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए, सबको समझ आ गया. हम, तुम, वह, वे, आप, कौन जैसे शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं. सर्वनाम शब्द के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं. फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम. सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम. थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. फोर्थ, संबोधनवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम. फिफ्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम. सिक्स, निजवाचक सर्वनाम. ओके, तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे. पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे होती है, ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति का बोध कराएं. पुरुषवाचक व्यक्ति है, ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति का बोध कराएं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. कौन कैसे होते हैं, जैसे मैं व्यक्ति हुआ, हम बहुत सारे जने हो गए, तुम, तू, आप, वह, ये सब किस में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में. पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 टाइप्स के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष. ओके, सो मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे. मैं, हम में कहने वाला, हम किसी से बात कह रहे हैं, मैंने कहा. तुम, तू, तुमसे कहा, सुनने वाला, मैंने जिसे बात कही जो मेरी बात सुन रहा है. और वह, वे, अन्य किसी व्यक्ति के बारे में 2 जने बात कर रहे हैं, तो वो किस में जाएगा, अन्य पुरुष में. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. निश्चयवाचक सर्वनाम. वे सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं. जो सर्वनाम एक रियलिटी का, एक निश्चयता का, कोई वाक्य निश्चयता के बारे में बताता है, वो कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम. मैंने कहा यह मेरी बुक है, यह मेरी पेंसिल है, तो मेरी ही रहेगी, आपकी नहीं होगी. तो यह एक रियलिटी है, एक सच है, निश्चित वाक्य है. तो ऐसे शब्द होते हैं, जो ऐसे वाक्य हैं जो रियलिटी का, निश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम. फॉर एग्जाम्पल, यह, वह, वे, ये सब किस में आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में. जैसे यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, तो यह मेरी है, ये एक निश्चय वाक्य हो गया, तो ये किस में आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में. सेकंड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम.
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक में हमने रियलिटी पढ़ी थी कि वो वस्तु का बोध कराने वाले व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाला निश्चय। अनिश्चय में उसका अपोजिट होगा वे सर्वनाम, ये सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। इनका कोई सेंस नहीं होता, कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्जी में कुछ गिर गया, वहाँ कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं, सब्जी में क्या गिरा आई डोंट नो। ओके, उसने मुझे कहा वहाँ से कुछ उठा दो, कुछ उठा दो, क्या उठा दो, क्या ला दो, आई डोंट नो। तो जिसकी कोई अनिश्चितता, मतलब जिसका कोई निश्चय नहीं होता, सेंटेंस का जो वाक्य सही नहीं होता, मतलब जिसका कुछ सेंस नहीं निकलता, वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक। ये सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करावे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, वहाँ कोई खड़ा है, कौन खड़ा है आई डोंट नो, तो किस में जाएगा, अनिश्चयवाचक में। कुछ, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है आई डोंट नो, सो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वन इज संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाते हैं। जैसे हम कभी कोई वाक्य बनाते हैं तो वो दो सेंटेंस को जोड़ता है, मतलब संबंध बनाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ओके, जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जो के साथ वो, जैसा के साथ वैसा, संबंध जुड़ा, जैसी के साथ वैसी, करनी के साथ भरनी, संबंध जुड़े। तो इसका मतलब ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट नंबर है 5th, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। जैसे कौन, किसे, किन्हें। किसी वाक्य में, जैसे यहाँ कौन सो रहा है, हम किसी से पूछेंगे यहाँ कौन सो रहा है, वह क्या कर रहा है, तुम कौन हो, तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो कौन सा सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारे पास क्वेश्चन आया यहाँ कौन सो रहा है, तो कैसा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, प्रश्नवाचक का। तो हम इजीली पहचान कर सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक सेंटेंस है। जिस वाक्य में प्रश्न का सवाल हो, प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पुटअप किया जाए, वह क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है निजवाचक सर्वनाम? स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, अपना काम स्वयं करें, अपना सामान खुद ले आए, ओके, आप अपने आप दूसरा काम कर लें, मैं आपका काम नहीं करूँगा। ऐसे कौन से होते हैं जो स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने लिए वाक्य यूज में आते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं आया, कौन उठ रहा है जल्दी, मैं, स्वयं आ रहा है, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ओके, चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ देखिए, मैं एक सिंगल वचन है, एक वचन है, एक प्राणी है, और बहुवचन में क्या करते हैं हम। मैं के लिए वाक्य बनता है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अकेला जा रहा है तो मैं, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलके जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं। सिंगल से हम बोल रहे हैं तू क्या कर रहा है, और हम क्या बोलेंगे बहुवचन में, तुम क्या कर रहे हो। सिंगल पर्सन के लिए बोलेंगे आप कौन हैं, बहुवचन के लिए बोलेंगे आप लोग क्या कर रही हैं। तो ये एक वचन के लिए होते हैं, ये बहुवचन के लिए। ओके, वह मेरा दोस्त है, सिंगल पर्सन, वे मेरे मित्र हैं, बहुवचन। यह कौन है, सिंगल पर्सन, वे कौन है, बहुवचन के लिए। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ सर्वनाम के 6 प्रकार हैं।
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक एवं निजवाचक। चेंज योर नेक्स्ट पेज। टाइम ऑफ एक्सरसाइज बुक। क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फिलअप्स। डू इन योर बुक नीट एंड क्लीन। उपयुक्त सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आप फिल कीजिए। आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? वह प्रतिदिन सुबह सुबह सैर करने जाता है। फोर्थ, श्रीमान जी आपको वह बुला रहा है। मेरा घर यहीं पास ही है। दाल में कुछ पड़ा है। यह किसकी मेज है? 7 fill-ups is complete. Now next topic is सर्वनाम शब्द चार्ट कर लिखिए। आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, इसमें छोटा सा 3 लाइन्स का, आपको खुद स्वयं फिल करना है। डू योर सेल्फ वर्क। कौन कौन से हैं, जैसे मेरा, मेरे, ये सब आपको फिलअप्स में लिखने हैं इन लाइन्स में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चेंज योर नेक्स्ट पेज। नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं शब्दों के लिए स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखिए। देखिए ये रंगीन है ना। गगन आगरा से आया है, तो हम गगन क्या लिखेंगे? उसके पास सफेद कार है। रानी का निमंत्रण पत्र आया है। उसकी कल उसका विवाह है, तो हम क्या लिखेंगे? रानी के बजाय कल उसका विवाह है। प्रिया खाना पका रही है। वह खाना स्वादिष्ट पकाती है। इस प्रिया की बजाय हम क्या लिखेंगे? वह। दीपू अच्छा लड़का है। उसकी आवाज़ बड़ी मधुर है। दीपू के चेंज पे उसकी। सरला ने सेब खाया। वह बहुत खुश हुई। वह सरला ने सेब खाया, वह बहुत खुश हुई। ओके। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। राजीव का घर यह है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। मेघा ने मुझे एक पत्र दिया। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम। यह काम किसने किया? आप देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आया और क्वेश्चन पुट अप आया। यह काम किसने किया? किसने आया तो प्रश्नवाचक। ओके। आप कब लौटे? आप कब लौटे, फिर प्रश्न आया, क्वेश्चन पुट अप हुआ, आप कब लौटे। इसमें किसने, इसमें कब, तो क्या चिन्ह लगा हुआ है? प्रश्नवाचक। ओके। रवि अपने आप चला गया। अपने आप के लिए कौन सा सर्वनाम बताया था? निजवाचक सर्वनाम। ओके, इज दैट क्लियर? लास्ट वन इज अपने प्रिय मित्र का चित्र लगाएं तथा उसके विषय में कुछ वाक्य लिखें। वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें। यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड की फोटो लगाएं और उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखें। उन लाइंस में, उन वाक्यों में जो आपके सर्वनाम शब्द आए, जैसे मेरा, यह राहुल मेरा मित्र है, वह मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ खेलना पसंद है, तो इसमें जो मेरा, मैं, मुझे, तुम शब्द आ रहे हैं, ये हमें उस पे रेखांकित करना है। ओके, अंडरलाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, डू इट योर सेल्फ वर्क। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।